2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी दलों के बीच सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। एक तरफ विपक्षी दल एकजुटता के बाद भी बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए का कुनबा यानी जो मोदी का परिवार है वो लगातार मजबूत हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एनडीए की मजबूती विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर देगी? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग हुई और इस एनडीए की मीटिंग में 38 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में शामिल तमाम राजनीतिक दल के प्रमुखों को संबोधित भी किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लेकिन एनडीए की इस मीटिंग से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विपक्ष के लिए परेशान करने वाली हैं, वो विपक्ष की बेचैनी बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। जी हां, एक तरफ ये 38 राजनीतिक दल जो कि साफ तौर पर एक सुर में ये कहते नजर आए कि उनका नेता 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, यानी उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो दूसरी तस्वीर, जब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया, तो जाहिर तौर पर यह सबसे खूबसूरत तस्वीर थी एनडीए की मीटिंग की जो सामने आई। तो तमाम राजनीतिक दल, जो 38 राजनीतिक दल इस मीटिंग में शामिल हुए थे, फिर चाहे वो रामविलास पासवान के बेटे जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान का इस मीटिंग में शामिल होना हो, या फिर अजीत पवार का इस मीटिंग में पहुंचना हो और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करना हो, एकनाथ शिंदे से लेकर तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता पीएम मोदी के साथ बातचीत करते नजर आए और सभी ने एक सुर में ये कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए खासा परेशान करने वाली हैं, क्योंकि यूपी से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक के अलग अलग नेताओं का बैठक में पहुंचना और सभी ने प्रधानमंत्री पर यह विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। एनडीए की ये मीटिंग हुई जिससे कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि ये लोग साथ हैं लेकिन ये लोग पास नहीं हैं। पीएम मोदी ने केरल का जिक्र किया और कहा कि केरल में ये तमाम पार्टियां एक दूसरे के खून की प्यासी हैं, लेकिन बेंगलुरु में ये पार्टियां हाथ मिला रही है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से विपक्ष पर जमकर हमला बोला, सुनिए। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। तो एनडीए की इस मीटिंग में पीएम मोदी ने तमाम जो राजनीतिक दल इस मीटिंग में मौजूद थे उन्हें ये भरोसा दिलाया कि एक हमारा गठबंधन है जो कि किसी के विरोध के लिए तैयार नहीं हुआ था। वो दरअसल एक संगठन है, एक साथ आने की तैयारी इसलिए थी ताकि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन एक ये विपक्ष है जो बेंगलुरु पे मीटिंग हुई है जो कि नकारात्मकता के साथ बना है और वो कभी सफल नहीं होगा।
होगा। ये पीएम मोदी की ओर से बड़ी बात कही गई। उन्होंने एनडीए का मतलब भी समझाया और कहा कि एनडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष का जो गठबंधन है उस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब गठबंधन भ्रष्टाचार पर आधारित हो तो वो देश को नुकसान करता है। ये तमाम बड़े हमले पीएम मोदी ने इस बैठक में विपक्ष पर बोले और विदेशी ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों की मदद जो है वो मांगी जा रही है, ये भी जिक्र पीएम मोदी के जरिए किया गया। तो कुल मिलाकर इस बैठक में वो विपक्ष पर जमकर हमलावर नजर आए। कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्होंने जमकर हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला। लेकिन एनडीए की बैठक में तमाम घटक दल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में इकट्ठे हुए। यकीनन जहां सारे दलों ने अपने अपने पक्ष रखे और प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया, वहीं सबसे अहम प्रधानमंत्री जी का अपना भाषण था, उनका अपना वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने 2024 के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की और तमाम एनडीए के साथियों में एक नया जोश, एक नया उत्साह उन्होंने भरने का काम किया। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस बात में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, न किसी राजनीतिक दल को, न ही देश की जनता को, कि आने वाले समय में पुनः 2024 के परिणामों के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर उस टारगेट को, उन परिणामों को हम लोग और कितना ज्यादा बढ़ा सकें, उसके लिए तमाम घटक दल आज एक साथ होकर, एकजुट होकर, नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष होने के नाते मेरी पार्टी पूरी मजबूती से, मेरे लिए ये पुनः एक सौभाग्य की बात है, जब मैं थोड़े समय के लिए गठबंधन में नहीं भी था, उस वक्त भी हर ऐसे विषय जहां पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश हित, जन कल्याण की बातों को प्राथमिकता दी, मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उनका समर्थन करने का उन्होंने काम किया। और आने वाले दिनों में भी मजबूती से 2024 के चुनाव, 2025 के विधानसभा के चुनाव में इसी मजबूती के साथ पार्टी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करती रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 38 पार्टियों के नेता जो हैं वो इसमें शामिल हुए और उसमें तमाम अलग अलग पार्टियों के चेहरे थे। उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे और एकनाथ शिंदे ने ये दावा कर दिया है कि दरअसल अब की बार मोदी सरकार 330 से ज्यादा सीटें लोकसभा में हासिल करेगी। और आज लगभग 39 जो दल है प्रमुख, उनके सभी प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव थे और सभी लोगों ने मोदी जी को विश्वास दिलाया है कि, और जनता ने भी मन बना लिया है कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, और 330 प्लस आज की तारीख में है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इसमें बढ़ोतरी होगी। और 2024 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे और आज तक के सब रिकॉर्ड टूट जाएंगे और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में बहुत भारी विजय हासिल करेगी। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो वहीं तमाम जो पार्टियों के बयान सामने आए हैं, उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि ये जो गठबंधन है एनडीए का, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जिसमें 38 दल शामिल हैं, दरअसल वो अब विपक्ष के इस गठबंधन को मात देंगे। और तमाम बड़े चेहरे इस मीटिंग में नजर आए। जिस तरीके से पीएम मोदी ने तमाम लोगों को संबोधित किया, आपको ये बता दें कि एनडीए की इस मीटिंग में जहां बीजेपी के साथ तमाम कई बड़े राजनीतिक दल भी नजर आए, उनके नेता नजर आए, तो वहीं आंध्रा की जो जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं पवन कल्याण, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। जीतन राम मांझी भी इस मीटिंग में पहुंचे और पवन कल्याण की ओर से ये कहा गया कि पूरी बैठक जो है वो बेहद अच्छी रही है। हमने आत्मनिर्भर भारत, कौशल भारत पर चर्चा की। हमारी पार्टी की तरफ से मैंने पीएम मोदी से
ये वादा किया है कि हम उनके दृष्टिकोण के साथ खड़े रहेंगे और हम अपना सर्वश्रेष्ठ जो है इस चुनाव में देंगे। ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। तो कुल मिलाकर एक तरफ बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे पर अब इंडिया जो नाम रखा गया है उसको लेकर हमलों का दौर जारी है। लेकिन वहीं एनडीए की मीटिंग में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जो चिराग पासवान ये कह रहे थे कि अगर उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस जो है एनडीए का हिस्सा बनेंगे तो वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इसी मीटिंग से ये तस्वीरें सामने आई कि चिराग पासवान ने अपने चाचा के न सिर्फ पांव छुए बल्कि गले भी मिले हैं। तो ये खूबसूरती जो है वो एनडीए की मीटिंग में सामने आई है और लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ ये 38 से 39 राजनीतिक दल थे एनडीए के साथ जो इकट्ठा हुए और वहां एक ही नाम था पीएम मोदी का जो कि नेतृत्व के लिए चुना गया। लेकिन वहीं एक तरफ 26 राजनीतिक दल थे बेंगलुरु में और 26 के 26 राजनीतिक दल जो हैं वो 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब जो है वो आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर मिल जाएगा कि ये 26 राजनीतिक दल एक साथ होंगे या बिखरे हुए नजर आएंगे या फिर एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ एक बार फिर से, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि तीसरी बार एक बार फिर जीत जो है वो लोकसभा चुनाव में एनडीए की ही होगी। ये भरोसा पीएम मोदी की ओर से जताया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।